हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो सभी? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनदीप पोदारा सर पे। भाई, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जेबीटी की जो चंडीगढ़ के अंदर जेबीटी की वैकेंसी आई हुई थी, ठीक है, वो विड्रॉ करके उनको अभी दोबारा से एडवर्टाइजमेंट किया गया है, जिसमें आपकी पोस्ट जो है वो कुछ बढ़ करके आ गई है। जिसमें अभी जो आपकी टोटल पोस्ट जो है भाई, वो आपकी 396 है। 396 जो पोस्ट है अभी आपकी है, ठीक है ना, जिसके अंदर 179 जो है वो जनरल की पोस्ट है, ओबीसी की 94 है, एससी की 84 है, ईडब्ल्यूएस की 39 है, ठीक है ना। और ये अलग है बच्चा 16 पोस्ट, ठीक है। इसकी बात करें तो बच्चा ये जो फॉर्म है अब आपके दोबारा से भरे जाएंगे, ठीक है ना। अब जो पहले हमने फॉर्म भर दिए, अब हमारा क्या, आपको भी दोबारा से फॉर्म भरना है। रोला क्या था भाई, मामला ये था कि पहले ना यही कंफ्यूजन थी कि भाई बीएड वालों को एलिजिबल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। अब इस बात से दरकिनार कर दिया गया है कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं है यहां पर, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। बात यह है कि भाई जो इसके फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट हो जाएगी 24 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 24 जनवरी से आप इसके फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। कब तक भरे जाएंगे सर? 19 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। 22 फरवरी जो है ये आपकी फीस कटाने की जो लास्ट डेट होगी भाई, ठीक है ना। आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.chandigarh-chdeducation.gov.in पर अपना सबमिट कर सकते हैं। टोटल ये वैकेंसी है बच्चा, ठीक है। हाँ, ये जो कोटा है भाई, इनका कोटा जो है एससी और ओबीसी का, वो इनकी चंडीगढ़ की अलग से लिस्ट है भाई। अगर उस लिस्ट के अंदर आप आते हैं तो ही आपको कोटा मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई स्टेट में कहीं आपका अलग से ओबीसी का कोटा है तो यहां पर आपका एलिजिबल होगा, ऐसा नहीं है। ऑल इंडिया से कोई भी बच्चा फॉर्म भर सकता है, बस उसका क्या होना चाहिए, उसका जो है सीटेट पास होना चाहिए। सीटेट लेवल 1 जो है वो पास होना चाहिए उसका। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल बच्चा। 24 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, एससी कैंडिडेट के लिए 500 रुपए है, बाकी के लिए बच्चा 1000 रुपए है, नॉन रिफंडेबल फीस है ये, ठीक है ना। चलो सर जी, अब हुआ क्या भाई, यहां पर हुआ क्या, ये टोटल वैकेंसी आपने देख ली 396 है। अब यहां पर ये देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यही क्वालिफिकेशन की ही बात चल रही थी और इसी मामले में इसको जो है विड्रॉ कर करके दोबारा निकाला गया है। ऐसा नहीं कि सरकार भर्ती नहीं करना चाह रही है, बिल्कुल करना चाह रही है। जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था उनकी जो है वो फी रिफंड हो जाएगी भाई। जिस अकाउंट से वो फीस कटी थी उसी अकाउंट से रिफंड हो जाएगी। आपके खुद के अकाउंट से कटी थी, आपके भाई बंधु किसी की भी कटी थी, या इवन दैट कैफे वाले के अकाउंट से कटी थी, तो उसके खाते में जाएगी, आप उससे बात कर लेना भाई, ठीक है। और आगे का जो फॉर्म भरो तो अपने खाते से पैसे कटाया करो। अब भाई इसके अंदर क्या है, एक तो भाई साहब ग्रेजुएशन इसके अंदर वैलिड है, ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना। पहली चीज तो आपकी क्वालिफिकेशन की बात यह है कि उस आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद बच्चा आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए डीएलएड के अंदर, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड बोलते हैं इसको, जेबीटी बोलते हैं, अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो 2 साल का आपको डिप्लोमा होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए एनसीटीई के द्वारा, ठीक है ना। 2 साल से कम वाली कोई भी जेबीटी की आपकी डिग्री नहीं चलेगी, ठीक है बच्चा। पास द सेंट्रल टीचर, ये देखो सीटेट कहा हुआ है इसने, सीटेट आपका पास होना चाहिए भाई साहब, ठीक है ना। ओके, तो ये आपकी क्या है चीजें हैं भाई साहब। ऐसा नहीं कि आपने अगर जेबीटी किया हुआ है, मान लीजिए आपने जेबीटी किया है या डीएलएड किया है आपने और +2 किया है, तो आप एलिजिबल नहीं है, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ये तीनों क्वालिफिकेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए बच्चा। उसके बाद इन व्यू ऑफ द डिपार्टमेंट लिटरेचर 25/11/2019 कैंडिडेट सेल्फ फिल कंडीशन ये दिया हुआ है। हाँ, आईसीटी स्किल का कोर्स होना चाहिए आपके पास भाई साहब, 80 घंटे लगभग 3 महीने वाला आपका पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद बच्चा कह रहा है सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा। सिलेक्शन के लिए आपका एक रिटन एग्जाम होगा, वो जो कहते हैं आप एमसीक्यूज वाला जो होता है पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके 4% पूछे जाएंगे। उसके अंदर जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके भाई, वो रहेंगे 150 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, 150 नंबर के रहेंगे। 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा, ठीक है, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। अब ये 150 क्वेश्चन को 10 हिस्सों में अलग अलग तरीके से बांटा हुआ है, 11 हिस्सों में। 15 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे, यानी स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर है, वो सारी चीजें पूछी जाएगी, ठीक है ना। रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। अर्थमेटिकल एंड न्यूमरल एबिलिटी, यानी कि मैथमेटिक्स जो होता है नॉर्मल जो अर्थमेटिक आपका है ना, वो 15 नंबर का होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, ये आपके 15 क्वेश्चन होंगे बच्चा। कंप्यूटर के होंगे 15 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के भाई साहब। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज बच्चों आपके तीनों लैंग्वेज के 10-10 सवाल होंगे, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी के, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स होगा आपका 15 क्वेश्चन का,
ठीक है। 15 क्वेश्चन की आपकी बच्चा जनरल साइंस पूछी जाएगी। सोशल साइंस यानी जिसको हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वो कहते हैं, वो 15 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है भाई साहब, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं साहब, देखो डिफिकल्टी लेवल जो रहेगा वो 10th स्टैंडर्ड रहेगा, वो जो कि सब ये एग्जामिनेशन के अंदर होता है, वही जो आप तैयारी करते हैं नॉर्मल, वही सारी चीजें, कोई मुश्किल नहीं है, ऐसे ही हवा बना रखा है। दूसरा है मिनिमम आपके क्वालिफाई मार्क्स होने चाहिए भाई साहब 40%, यानी कि 150 में से 40% आपके नंबर आने चाहिए, यानी कि 60 नंबर तो आपके आने चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद है नेगेटिव मार्किंग आपका होगा 0.25 का, आपका क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन भी कट जाएगा सर, ये बात है। 4 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन आपका कटेगा। पेपर जो होगा वो बाइलैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश में होगा, वो नॉर्मल सबको पता ही है, ऑफलाइन मोड में पेपर होगा, ठीक है ना। वो कोई आपकी दिक्कत है नहीं, पेपर होगा आराम से आपका। तो अब पेपर के लिए, हाँ, एज लिमिट की बात करें भाई साहब, एज लिमिट जो है वो 37 साल तक है। 21 साल से लेकर के 37 साल तक के जो भी बच्चे हैं वो इसको भर सकते हैं सर, है ना। कुछ जो है रिलैक्सेशन, एज का रिलैक्सेशन आपके अगर अलग से कोटा है आपके पास ओबीसी वगैरह का, वो चंडीगढ़ की ही लिस्ट के अनुसार, तो आपका एज जो है रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, परमानेंट ये वैकेंसी है, कोई वो चीज है नहीं, ठीक है ना। हाँ, यही वो दोबारा से फिर से तारीख वही 24 तारीख से शुरू हो जाएगा, अपना फॉर्म भरना है, तो सभी बच्चों को फॉर्म भरना है। तो यही एक इंफॉर्मेशन थी भाई, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो भी आपको क्वेरी है, आपके डाउट है, क्लासेस को लेकर के आपको कुछ करना है भाई, क्लासेस तो हम लोग बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट कर देंगे। जनरल साइंस की तो हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, वो तो आप देख सकते हैं, लाइव क्लास होती है हमारे शाम को, आज से ही शुरू हमने कर दी है। बाकी भी क्लासेस जो है, जीके की क्लास है, सोशल स्टडी है, साइंस है, सारी क्लासेस आपको जल्दी से जल्दी हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी आपके पास। पोस्ट जो है आपके लिए बढ़कर के आ गई है, 396 आपकी पोस्ट है, ठीक है ना, यानी कि पोस्ट अब बढ़ गई है, तो आप अपना खींच के ले लो भाई तैयारी। सीटेट क्वालिफिकेशन क्वालिफाई होना चाहिए, ये इन्होंने कहा है। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी जो कि अब पहले मतलब आई हुई थी, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरे हुए थे, बहुत सारे बच्चे तैयारी भी कर रहे थे, अब वो कंटिन्यू रखें, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा समय और मिल गया है, अब पेपर होगा आपका। बस वो कोर्ट वाला मामला था कि बीएड को लेंगे या नहीं लेंगे, वो मामला अब यहां पर सेट हो गया भाई। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने साथियों के साथ। जय हिंद, नमस्ते।